दोस्तों, हम बचपन से ही जीके के अंदर दुनिया के 7 अजूबों के बारे में पढ़ते आए हैं और उनमें से ही एक है इटली में मौजूद पीसा की झुकी हुई मीनार, जिसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहा जाता है। पीसा की ये झुकी हुई मीनार 7 अजूबों में शामिल है। तो सामान्य सी बात है कि आपने कभी न कभी इसकी तस्वीर तो जरूर देखी होगी। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मेरी तरह आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि ये मीनार आखिर बाकी मीनारों से इतनी अलग क्यों है, क्यों ये एक तरफ से झुकी हुई है और इसके बनने के लगभग 800 सालों बाद भी ये मीनार ऐसी की ऐसी खड़ी है, जबकि इसको देखने पर लगता है कि ये मीनार अपने झुकाव के कारण नीचे गिर जाएगी। इस मीनार में ऐसा क्या खास है कि इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और साथ ही दुनिया के 7 अजूबों में भी इसकी गिनती होती है। दोस्तों, अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और लीनिंग टावर ऑफ पीसा की कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इस मीनार का जमीन की तरफ झुकाव इसकी बनावट का ही हिस्सा होगा, ताकि इस झुकाव के कारण ये बाकी मीनारों से अलग और आकर्षक लगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये झुकाव इसकी बनावट का हिस्सा नहीं बल्कि नेचुरल तरीके से हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इस झुकाव की असल वजह क्या है और लीनिंग टावर की क्या खासियत है। लीनिंग टावर इटली के टस्कनी प्रदेश की राजधानी पीसा में स्थित है। बात उस समय की है जब लीनिंग टावर का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय इटली अलग अलग सिटी स्टेट में बटा हुआ था। सबकी अपनी अपनी अलग पहचान थी। पीसा में ज्यादातर लोग काफी अमीर थे। यहाँ के लोग यूरोप और अफ्रीका के कई देशों के साथ व्यापार करते थे। लेकिन इस रेस में पीसा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था उसका पड़ोसी नगर फ्लोरेंस। इस नगर के लोग भी काफी रईस थे। ऐसे में दोनों नगरों के बीच हमेशा अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ लगी रहती थी। इन दोनों नगरों के बीच कई बार युद्ध भी हुए, लेकिन दोनों में से कोई भी नगर पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसलिए मुकाबला हमेशा बराबरी का रहता था। उस दौर में अपनी ताकत और श्रेष्ठता दिखाने का एक और तरीका था, और वो था टावर्स या फिर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का निर्माण। जिसका टावर जितना ऊंचा और भव्य होता, उस नगर को अधिक ताकतवर और साधन संपन्न माना जाता था। इस निर्माण के लिए पीसा के लोगों ने एक योजना बनाई, जिसमें 4 मुख्य इमारत शामिल थी। इस योजना में एक गिरजाघर, एक बपतिस्मा स्थल, एक घंटा घर, जिसे बाद में लीनिंग टावर के नाम से जाना जाने लगा, और एक कब्रिस्तान शामिल था। पीसा की मीनार का निर्माण अगस्त 1173 में शुरू हुआ। पीसा के कैथेड्रल स्क्वायर में बेल टावर की बुनियाद रखी गई। योजना के अनुसार इस टावर की 7 मंजिलें बनाई जानी थी और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर 7 घंटियां लगाई जानी थी। टावर ऑफ पीसा के असल वास्तुकार के बारे में सही से जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इसके पहले चरण के कार्य के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वास्तुकार बोनानो पिसानो और गेरार्डो हैं। दोस्तों, 1173 में इस टावर का निर्माण शुरू किया गया। इसके निर्माण की शुरुआत के 5 सालों तक यानी 1178 तक ये टावर सीधा खड़ा था। लेकिन जब इसकी तीसरी मंजिल बननी शुरू हुई तो ये एक तरफ झुकता हुआ नजर आने लगा। शुरुआत में इस झुकाव की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे टावर की ऊपरी मंजिलें बन रही थी, ये झुकाव भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इंजीनियर्स के लिए अब ये एक नई समस्या बन चुकी थी। जब अच्छे से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि मीनार के नीचे की जमीन काफी नरम है और नींव भी सिर्फ 2-3 मीटर गहरी ही खोदी गई थी, जबकि इस तरीके के ऊंचे निर्माण के लिए थोड़ी गहरी नींव खोदनी चाहिए थी। इंजीनियर मीनार को सीधा करने के बारे में सोच ही रहे थे कि उसी दौरान पीसा को एक युद्ध का सामना करना पड़ा और इसी बीच मीनार का काम पीछे छूट गया। दोबारा से मीनार का काम शुरू होने में लगभग 100 साल बीत गए। 1272 में दूसरी बार मीनार के निर्माण का काम शुरू किया गया। इस बार जियोवानी डी सिमोन ने इसका नेतृत्व किया। उन्होंने मीनार को सीधा करने की एक तरकीब सोची। उन्होंने कारीगरों को आदेश दिया कि ऊपर की मंजिलें बनाने के लिए
एक तरफ की दीवार को दूसरी तरफ की दीवार से थोड़ा छोटा रखा जाए ताकि मीनार ऊपर से सीधी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मीनार का झुकाव भार की वजह से और बढ़ने लगा। दूसरी तरफ एक बार फिर से युद्ध की स्थिति बनने लगी और मीनार का काम बीच में ही रुक गया। आखिरकार इन सब अड़चनों के बाद सन 1372 में लगभग 199 सालों के बाद पीसा का टावर बनकर तैयार हुआ। इस मीनार में लगभग 3 से 4 डिग्री का झुकाव था, इसलिए इसे पीसा की झुकी हुई मीनार के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि ये टावर चर्च के घंटाघर के रूप में बनाया गया था, तो इसे सफेद संगमरमर पत्थर से बनाया गया था। पीसा की ये झुकी हुई मीनार वास्तुकला और संरचना का नायाब नमूना है। इस मीनार की ऊंचाई लगभग 57 मीटर है। इस मीनार के टॉप पर जाने के लिए इसमें 296 सीढ़ियां हैं। इस बेल टावर के टॉप पर 7 घंटियां लगाई गई थी, जिसमें से सबसे बड़ी घंटी का वजन 3600 किलोग्राम था। इस टावर का पूरा वजन 14,500 टन है। जिस जगह पर मीनार बनी हुई है वहां तेज भूकंपों का खतरा बना रहता है। 1280 के बाद इस मीनार ने अनेक शक्तिशाली भूकंपों का सामना किया है। प्रशासन को हमेशा इस मीनार के गिरने की आशंका लगी रहती थी, लेकिन ये मीनार तेज भूकंप में भी अपनी जगह पर कायम रही। 1990 के दशक में इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को इस मीनार पर शर्म आती थी। उसे लगा कि झुकी हुई मीनार इटली की छवि को खराब कर रही है और उन्होंने उसे सीधा करने का प्रयास किया। उसने 200 टन कंक्रीट मीनार की नींव में डलवाया, लेकिन इसका परिणाम उनकी सोच के बिल्कुल उल्टा हुआ। अब मीनार और ज्यादा झुक गई। झुकाव की रफ्तार भी अचानक तेज हो गई। 1989 तक आते आते मीनार 5.5 डिग्री तक झुक चुकी थी, जबकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि मीनार का झुकाव 5.44 डिग्री से अधिक होते ही ये मीनार गिर जाएगी। लेकिन मीनार अभी भी अपनी जगह पर टिकी हुई थी। ये बेहद आश्चर्य का विषय था। इतने अधिक झुकाव के बावजूद एक चीज थी जो इसे गिरने से बचा रही थी, और वो थी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समय बीतने के साथ साथ ये झुकी हुई मीनार लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। पूरी दुनिया से लोग इस मीनार को देखने इटली पहुंच रहे थे। तब तक यूनेस्को ने भी इस मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। आखिरकार इटली की सरकार ने तय किया कि इसे कायम रखने के लिए बंद किया जाना जरूरी है, ताकि इसे योजनाबद्ध तरीके से सीधा किया जा सके और अधिक झुकाव के कारण पैदा हुए दुर्घटना के खतरे को टाला जा सके। फिर 7 जनवरी 1990 को 800 सालों के इतिहास में पहली बार मीनार को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद इंजीनियर रॉबर्ट ओसेला के नेतृत्व में एक्सपर्ट्स की एक टीम ने मीनार को सीधा करने का काम शुरू कर दिया। उन्हें मीनार को सीधा करना था, लेकिन पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि यही झुकाव इसे बाकी मीनारों से अलग बनाता था। 3 साल तक एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की और 1993 में रिसर्च से उपजे निष्कर्षों के आधार पर मीनार का काम शुरू हुआ। इसके झुकाव को कम करने के लिए $40 मिलियन खर्च किए गए थे। इस योजना के तहत टावर के उत्तर से 70 टन मिट्टी खोदी गई ताकि इसे सीधा खड़ा किया जा सके। फिर मीनार का भार कम किया गया। ऊपरी मंजिलों पर लगे वजनदार घंटे हटाए गए। 2001 तक मीनार मुसोलिनी से पहले वाली स्थिति में पहुंच गई। अब ये टावर 48 सेंटीमीटर सीधा हो चुका था। 11 साल तक बंद रहने के बाद दिसंबर 2001 में इसे फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पीसा की मीनार की 8वीं मंजिल पर 7 घंटियों को लटकाया गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी के दौरान इन घंटियों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। माना जाता है कि इन वजनदार घंटियों की कंपन से टावर का झुकाव बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।